जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम लोग जब भी शिव की पूजा करते हैं या और किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो पूजा में हम सभी पत्र को भी समर्पित करते हैं, लेकिन हम लोगों में से कम लोगों को ही पता है कि समी पत्र किस तरह से चढ़ाया जाता है, कितनी संख्या में चढ़ाया जाता है और कैसे चढ़ाया जाता है। ये प्रश्न मुझे आपसे ही किसी भक्त ने पूछा है, तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मुझे लगा कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे वीडियो बना के देना चाहिए, तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उसे करें लाइक। यदि आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या आपको पता है, उमा और महादेव के मिलन से, वार्ता करने से जो नयन अश्रु बहे, उससे समी वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए सारे वृक्षों में श्रेष्ठता दी जाती है समी वृक्ष को। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजन में समी वृक्ष की पत्तियों को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र आप दुर्गा को चढ़ा सकते हैं, महादेव को चढ़ा सकते हैं, पर विष्णु भगवान को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते हैं। पर समी वृक्ष की पत्तियां किसी भी देवी देवताओं को आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन समी पत्र की पत्तियां आप समर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि समी पत्र की डालियों को आप किसी भी देवी देवताओं पर समर्पित नहीं कर सकते। समी पत्र की पत्तियां ही हम किसी भी देवी देवताओं को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम समी पत्र की डालियों को समर्पित करेंगे तो इससे हमारे घर में रोग आना शुरू हो जाएगा। या जो भी समी पत्र की डालियां चढ़ाता है उसे 15 दिन के अंदर अंदर हम कमर, घुटने, पीठ या सर में दर्द चालू हो जाएगा। इसीलिए समी पत्र का नियम है कि समी पत्र की पत्तियों को तोड़ा जाता है और उन पत्तियों को महादेव या अन्य देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बेलपत्र की डालियाँ तो हम समर्पित कर सकते हैं, पर समी पत्र की डालियाँ स्वीकार नहीं की जाती, उनकी पत्तियाँ ही समर्पित की जाती है। पर जल्दी जल्दी में भक्तों का भाव इतना ज़्यादा रहता है कि भगवान की ज़्यादा कृपा पाने की लालसा में हम लोग चौगुना दुगुना चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समी पत्र की जो पत्तियाँ होती है वो 21, 11, 31, 41 या 51 की संख्या में ही चढ़ानी चाहिए। समी पत्र की पत्तियाँ 3, 5, 7, 9 की संख्या में नहीं चढ़ानी चाहिए। पत्तियों को लेकर हस्तकमल की मध्यस्थ भाग में उनको रखकर और दूसरे हस्तकमल को उसके ऊपर रखकर भगवान शंकर और गौरी शंकर का स्मरण करके फिर भगवान शंकर को वो समी पत्र समर्पित किए जाते हैं। फिर जिस हाथ से हम उस समी पत्र को समर्पित करते हैं, थोड़ी देर उसे शिवलिंग पर रखें और फिर उसी हाथ को हमें अपने हृदय पर लगा लेना चाहिए, जिससे हम लोगों ने जो भी मनोकामना मांगी है वो मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। सावन के महीने में प्रदोष जब भी पड़े तो समी पत्र को इसी विधि के अनुसार आप अपनी मनोकामना बोल के समर्पित करें तो आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होगी। पुरुषों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और स्त्रियों को नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए समी पत्र को समर्पित करना चाहिए। यदि आप जोड़े से पूजा कर रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। मैंने आपको अपने गुरु जी के द्वारा समी पत्र चढ़ाने की विधि बताने की कोशिश की है और मैंने